वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम बात करेंगे जॉब और बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि आपका कैरियर किस तरफ होगा, जॉब की तरफ होगा, बिजनेस की तरफ होगा। और अगर जॉब की तरफ है तो क्या स्टार प्लैनेटरी कंडीशन होगी, और अगर बिजनेस की तरफ है तो क्या स्टार कंडीशंस होगी। इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान में, जॉब का बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट हो रहा है। मेरा अक्सर जो दूसरे से तीसरा क्लाइंट होता है वो सिर्फ अपनी जॉब और कैरियर के बारे में बात कर रहा होता है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे सिर्फ जॉब और बिजनेस के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप अपने चार्ट भी खोल सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, जिन्हें चार्ट देखना आता है वो देख लेते हैं, जिन्हें नहीं आता अब वो वीकली हॉरोस्कोप की तरफ हैं कि बस हमें वीकली हॉरोस्कोप से सिर्फ अच्छा सुनने को मिल जाए। और फिर ऊपर से सबसे बड़े मजे की बात है कि उन्होंने सारों को सुनना है। जहां उन्हें अच्छा मिलेगा वो सबसे अच्छा है, चाहे वो उनके साथ हो या ना हो। फिर दूसरा, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। तो कई बीच में ऐसे लोग आते हैं जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से मेरा तो जी सन वहाँ पे है, यहाँ पे हाल इतने अरसे से हम कहते आ रहे हैं। आप असेंडेंट से देखें, मून साइन से देखें अपने आप को, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। अब ये सैटर्न पहले घर में बैठा हुआ है। सैटर्न यहाँ पे और जुपिटर 6 में हो या 8 में हो तो ये षडाष्टक योग बनता है। ऐसे आदमी सारी जिंदगी स्ट्रगल ही करता रहता है, यानी उसका कैरियर ना जॉब में ना बिजनेस में, उसका कैरियर बनता नहीं रहता। वो स्ट्रगल करता रहेगा, एक कह लेंगे बंटा धारी हो जाएगा उसका। स्ट्रगल पे स्ट्रगल उसकी बढ़ती रहेगी। जब जुपिटर सैटर्न से 6, 8, 12 में आ जाए, या जुपिटर से सैटर्न 6, 8, 12 में आ जाए, तो उसका कैरियर के जो है हमेशा डामाडोल रहेगा, कभी भी वो सेट नहीं हो पाएगा। और अगर इस हाउस में राहु हो, ये तीसरा हाउस है, इस घर में 1, 2, 3 राहु हो और आपका घर का डायरेक्शन जो है वो साउथ की तरफ हो, तो आपका कैरियर कभी भी स्टेबल नहीं होगा। आप जो मर्जी कर लें, आपके कैरियर में हमेशा ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स दिखते को मिलेगी। चाहे आपका लगन कोई सा भी हो, वो एरीज से लेकर पाइसेस तक, कोई सा भी लगन हो आपका, अगर आपका तीसरे घर में राहु बैठा हुआ है तो आपका साउथ फेसिंग यानी कि जनूब की तरफ घर होगा, तो आपको हमेशा प्रॉब्लम्स, कैरियर में कभी भी स्टेबिलिटी नाम की चीज नहीं होगी। ये राहु अगर इधर हो, इस जगह राहु 10वें घर में बैठा हो, इसको 10वां घर कहते हैं, यहां राहु बैठा हो, तो आपको हमेशा वो काम करना चाहिए जो रिपीट में होता है, यानी बार बार होता है, बार बार। जैसे एक टीचर है, साइंस का टीचर है या मैथमेटिक्स का टीचर है, वो बार बार एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाता रहता है, तो वो काम आपको बहुत ज्यादा सूट करता है जो बार बार रिपीट होता रहे, उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगे और आप बहुत ज्यादा वहां पे जो है चीजें आपकी जो है वो बेहतर रहेंगी। तो यहां पर आप ये देखें कि अगर राहु 10वें घर में है आपके, तो आपका जो है रिपीटेड काम होगा, तो उसमें आपको सक्सेस मिलती रहेगी। यहाँ पर ये जब भी राहु 10वें घर में होगा तो आपको ये चीज़ गौर कीजिएगा, तो आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। और अगर आपका सैटर्न, मरकरी, केतु ये बैठे हैं आपके, तो भाई चुप करके एस्ट्रोलॉजर बन जाए। डस्टर है तो वो दीजिएगा, चुप करके आप जो है एस्ट्रोलॉजर बन जाए, आप बहुत कामयाब एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखना चाहते तो मरकरी, जिसका ताल्लुक बिजनेस से होता है और जितने भी हमारे बिजनेस है उससे होता है, और सैटर्न, तो कमीशन से रिलेटेड कोई भी काम हो, यानी जिसमें कमीशन मिलती हो,
जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स है उसको कमीशन मिलती है, स्टॉक मार्केट में लोग कमीशन से रिलेटेड जो भी ट्रेडिंग का जो काम करते हैं उसमें काफी लोग कमीशन का ही काम करते हैं। तो उनको बेहतर है अगर सैटर्न मरकरी का कंजक्शन है तो वो चुप कर कमीशन से रिलेटेड काम करें, उनको बहुत सक्सेस मिलेगी, जबरदस्त सक्सेस मिलेगी। अगर इसी तरह का कंडीशन अगर आपके चार्ट में है इस तरह की, तो वो आपके लिए और ज्यादा अच्छा हो सकता है कि जुपिटर, सैटर्न, वीनस, सैटर्न, जुपिटर, वीनस और मरकरी। यहां पर मरकरी का ताल्लुक ट्रेडिंग से, बिजनेस से है। अगर आपके ये चार कंडीशन है तो ये कह लें कि ये 20, 25, 30 करोड़ रुपए का अमीर होने का योग है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को कहा जाता है कि फाइनेंशियल का कारक है और नाड़ी में वीनस को पैसे का कारक माना जाता है। तो सैटर्न वैसे भी 11वें घर का मालिक है ट्रेडिंग से, तो ये बंदा बड़े आराम से 20, 25, 50 करोड़ का मालिक, ये अमीर आदमी लोग होते हैं। अगर किसी का नहीं है भाई तो ट्रांजिट में तो कभी बनेगा ना, जब ट्रांजिट में बनेगा तो उसको आपको लाभ होगा, बेनिफिट होगा, फायदा होगा। तो ये चीज यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है जो आपको कभी फायदा दे सकते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें 10वें का मालिक, अगर इस घर का मालिक जो है, इस घर का मालिक 12वें घर में बैठ जाए, यानी कि यहाँ का मालिक 12वें घर में बैठ जाए, तो ये ऐसे लोग होते हैं जो खुद रिजाइन कर आ जाते हैं। यानी नौकरी छोड़ के, जैसे छोटा बच्चा नहीं होता वो लड़ता है, झगड़ता है और रुस के तो नाराज होके कि मैं तो नौकरी छाड़ आया, तो ये वो लोग होते हैं जो ये नौकरी जो है छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए हमेशा कि वो फॉरेन वाली साइड के ऊपर अगर काम करें तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। फॉरेन साइड पे या जिस प्लेस पे पैदा हुए, यानी लाहौर के हैं तो उन्हें लाहौर में जॉब नहीं करनी भाई, वो कराची जाएं, वो पिंडी जाएं, वो इस्लामाबाद जाएं, वो कोयटा जाएं, वो मुल्तान जाएं, तो वो बहुत जबरदस्त किस्म की जो है ये आपको जॉब बड़ी अच्छी रहेगी आपकी। अगर आप पैदा लाहौर में और 12वें घर में आपका मालिक है तो फिर आप समझ लें आपकी जॉब का कैरियर जो है वो अनस्टेबल ही रहेगा आपका। अभी हम और देखते हैं इसको। अगर फर्ज कर ले जुपिटर है, जुपिटर कहीं पे भी आपका, कहीं पे भी जुपिटर है, वो रेट्रोग्रेड है, ये जुपिटर है और ये रेट्रोग्रेड हो गया, तो आपने भी जिस जगह पैदा हुए हैं वहां जॉब नहीं करनी, आपने दूसरे शहर में जॉब करनी। हाँ, ये जरूर किया करें कि साल बाद या 2 साल बाद उस जगह का एक चक्कर जरूर लगा लें, तो उससे आपका कैरियर का स्टेबिलिटी बढ़ेगी, चीजें बेहतर होंगी आपकी। बस आपने बाहरी जॉब करनी है, उस एरिया में जॉब नहीं करनी जहां पैदा हुआ। बिजनेस के लिए बहुत बड़े योग होते हैं, उसमें सबसे बड़ा योग जो है, जो मेन प्लैनेट्स होते हैं इनका कॉम्बिनेशन होता है सन, मून, मार्स और राहु। जो जितने भी इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं इनके कुंडली में इन चारों प्लैनेट का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन योग बनता है, तो वही एक कामयाब बिजनेसमैन या इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन बनता है और वो अपना कारोबार करता है। तो यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ पे आपको करनी होती हैं। अगर फर्ज कर लें आपका प्लैनेट जो है 10वें का प्लैनेट आपका 12वें घर में आ गया, 6ठे घर में आ गया, 8वें घर में आ गया, तो भाई ये तो बहुत ही खराब कंडीशन है। ये आपका कैरियर में हमेशा आपको जो है ट्रबल्स, टेंशन रहेगी आपका, क्योंकि तो मैरिज लाइफ भी काफी डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहां पर आपने कोशिश करनी है कि आप जो भी है रिलेटेड आप काम उसे आप करें तो उससे आपको फायदा होगा। वीनस जो है, वीनस और मून इकट्ठे हों, वीनस व्हीकल का कारक है, मून ट्रेवल का कारक है, यानी कार का बिजनेस आपको बहुत सूट करता है, व्हीकल का बिजनेस आपको बहुत सूट करेगा, उससे रिलेटेड आप काम करें। खाने पीने का काम जो है आपको बहुत सूट करेगा, उससे आपको फायदा होगा। तो बहुत सी चीजें आज हम इसको यहीं पे करते हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए, तो इंशाल्लाह और डिटेल्स से आपको दूंगा, क्योंकि कई लोग कह रहे होते हैं कि जी मेरी नौकरी कब लगेगी। तो भाई ल्यू साइन 5वां घर, ये 5वां घर होता है,
लुई साइन आपका कहीं पे भी हो, कहीं पे भी लुई साइन हो आपका कहीं पे भी, और यहां सेप्टन बैठा हो और सन आकर उसको मिल जाए, तो आपको नौकरी मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, आपको नौकरी मिल जाएगी। और ट्रांजिट में आपका कहीं पे भी फर्ज कर इधर सेप्टन बैठा हुआ है, जुपिटर इधर आ जाए, इधर बैठ जाए, यहां से देखेगा तो आपको जॉब लग जाएगी, और जो कहता है मेरे पहले से जॉब लगी है तो उसके प्रमोशन हो जाएगी। तो ये कुछ योग थे जो कुंडली में हम जॉब और कैरियर के लिए देखते हैं। बेसिकली सैटर्न का ताल्लुक कैरियर से होता है, तो उस कैरियर से रिलेटेड जितने भी योग थे जो आज हम कंप्लीट कर सके वो किए, और योग बताएंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब मेरे से वीकली हॉरोस्कोप आपका नहीं होता, वो मैं कोशिश करूँ आपके लिए बना लेंगे, तो मैं ऐसे कहूँगा आज आप यूँ चले जाएंगे, वहाँ पे हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, इस तरह की बातें मेरे से होती है। मेरे से आपने बात करनी है तो एस्ट्रोलॉजी की बात करें। समझ नहीं आती, जाहिर बात एक चीज़ को आप देखेंगे तो बार बार समझ तो आ ही जाएगी। वैसे तो आपको बहुत सी बातों की समझ नहीं आती, तो ये भी आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। और डिटेल के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। मुझे नहीं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।